खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आज हम ऐसे शख्स पर चर्चा करने जा रहे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। नीरज बालियान इनका नाम है। बसेड़ा में हेरिटेज पब्लिक स्कूल चलाते हैं। जानी मानी शख्सियत, मुजफ्फरनगर जिले की। आज उनका जन्मदिन है। सबसे पहले तो नीरज जी, आपको जन्मदिन की बधाई। धन्यवाद जी। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, क्या पहले से लगता था, पहले से तय था कि शिक्षा के क्षेत्र में जाना है, बच्चों को एजुकेटेड करके अलग अलग उनको मिलकर उनके बदलाव लाना है उनके जीवन में? नहीं, असल में हमारे जो पिताजी थे वो प्राइमरी में हेडमास्टर रहे हैं और मेरे से जो बड़े ब्रदर हैं वो भी प्राइमरी में टीचर हैं। जो बड़ी बहन है वो जूनियर में टीचर हैं। जो छोटी है वो भी टीचर है प्राइमरी में। ये पूरा परिवार कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और बस मैंने भी 2005 में बीएड करने के बाद में 2007 में ज़मीन खरीदी, 2009 में स्कूल की शुरुआत कर दी थी। 10+2 CBSE बोर्ड से एफिलेटेड है बसेड़ा में। और रहने वाले वैसे तो मूलतः गढ़ी नवाबाद, राजपाल बालियान जो विधायक है बुढ़ा, एक ही गांव है, तो रहने वाले तो वहाँ के हैं। पूरा ही परिवार शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आऊँगा। सुघोष आर्य जी, आप बताइए, आप नीरज जी के मित्र हैं, किस तरह की शख्सियत नीरज जी हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं और सामाजिक तौर पर क्या इनकी एक पहचान आप समझते हैं? एक दो संस्मरण आप हमारे साथ शेयर करिए कि नीरज बालियान इतने अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी है कि आपके दोस्त हैं। देखिए, मित्र ऐसे ही नहीं बनता। जब आप समतुल्य किसी को अपने जीवन में पाते हैं तभी एक मित्रता का भाव पैदा होता है। विद्यालय बहुत खुलते हैं, शहरों में खुल सकते थे, लेकिन एक ग्रामीण अंचल में जाकर CBSE स्कूल खोलना और दूसरी धरा से आकर दूसरी धरा पर खोलना, जहाँ पर शिक्षा का क्षेत्र कहीं ना कहीं ये विचार करना कि ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, यहाँ पर सुविधाएं चाहिए, और मैं समझता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी देना उस विद्यालय के द्वारा, तो ये सब इन्हीं के योगदान का विषय है। और शख्सियत तो निश्चित रूप से ऐसी हैं कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और आज 46वां जन्म बसंत इन्होंने पूरे कर लिए, और मैं कहूँ इसी तरह से चिर युवा हमारे बीच बने रहें, ऐसी मेरी इनके साथ शुभकामनाएं। चलिए, आऊँगा आपके पास। आपके स्कूल के जब ये कहा कि जो बिल्कुल बैकवर्ड इलाका बसेड़ा गांव माना जाता है, वहाँ CBSE का 10+2 स्कूल खोलना और उस स्कूल से ऐसे खिलाड़ी मतलब निकालना जो राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर जिन्होंने अपना नाम कमाया, तो कैसा महसूस होता है? बड़ा अच्छा लगता है। जब स्कूल की हमने वहाँ शुरुआत करी तो सिंगल रोड होती थी वो, और क्षेत्र में लगभग 14-15 किलोमीटर तक कोई CBSE स्कूल नहीं था। लेकिन जैसे हम लोगों ने शुरुआत करी तो बहुत अच्छा वहाँ का रिजल्ट्स भी रहा। बच्चे जो दूर तक आते थे, 20-25 किलोमीटर तक CBSE के लिए, स्कूल के लिए आते थे, उन्हें वहाँ नज़दीक में अपनी शिक्षा, लगभग 35-36 गाँव को स्कूल से के बच्चे जुड़े हुए हैं, 35-36 गाँव से। और अभी अर्जुन देसवाल जो कबड्डी, प्रो कबड्डी का फिलहाल पिंक पैंथर का कैप्टन रहा है। हाल फिलहाल तो अभी सिलेक्शन हुआ है, तमिल में सिलेक्शन हुआ है। और 2 बार अभी लास्ट ईयर नेशनल में गई टीम कबड्डी की, इस साल नेशनल में सेकंड पोजीशन पर रही टीम। और अभी अंडर 14 फिर तैयारी है कबड्डी की टीम की। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। आप बताइए, किस तरह देखते हैं नीरज बालियान का आज जन्मदिन है, किस तरह उन्हें शुभकामनाएं देंगे और नीरज बालियान से जुड़ा हुआ एक किस्सा शेयर करेंगे कि नीरज बालियान का व्यक्तित्व इतना अच्छा है? नीरज जी को सबसे पहले तो उनके 40वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। रहे नीरज जी के व्यक्तित्व की बात तो सुघोष जी ने संक्षिप्त शब्दों में मेरे ख्याल से सभी कुछ वर्णित कर दिया, तो ज़्यादा तो बताने की आवश्यकता नहीं है। और रहा उनका आप किस्सा, उनके अनेक किस्से हैं जो सामाजिक तौर से भी जुड़े हुए हैं, विद्यालय से भी जुड़े हुए हैं। तो उन्हीं में से एक किस्सा आप बताएंगे कि नीरज बालियान की शख्सियत को समाज मेरे ख्याल से 2023 में हुआ था ना हमारे यहाँ वो प्रो है। हमारे सबसे पहले 2023 में CBSE स्कूल्स का पूरे जनपद का एक बहुत सुंदर आयोजन इनके विद्यालय हेरिटेज पब्लिक स्कूल में कराया गया था, जिसमें हमारे जिले के सभी स्कूल के प्रधानाचार्य, प्रबंधक, और एक बहुत सुंदर आयोजन जो शहर के स्कूलों में से भी मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा, एक बहुत व्यवस्थित तरीके से, एक सोची समझी तरीके से उसको कराया गया, जिससे काफ़ी जो हमारे रीजनल अधिकारी आए थे उन्होंने भी काफ़ी उसको सराहनीय कहा और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोग्राम हुआ।
तो मैं उनके मैनेजमेंट बहुत अच्छा था उसमें। तो मैं तो ये कहूँगा कि आगे इस तरह के प्रोग्राम कराने में उन्हें काफ़ी क्षमता है, वे आगे कराते रहेंगे। अर्जुन को भी वहीं से हमारे विद्यालय के विद्यार्थी रहा है, और भी बहुत से विद्यार्थी वहाँ से मेरिट के आधार पे भी निकले हैं। तो एक बहुत सुंदर व्यवस्था विद्यालय की है। तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं कि दोनों चीज़ें साथ साथ सामाजिक तौर पर भी और विद्यालय के क्षेत्र में भी आगे बढ़े। हम सब इनके भाई हैं, साथ रहेंगे। अब नीरज जी बताइए, जैसे इन्होंने कहा कि सीबीएसई के पूरे जिले के स्कूलों का आपने कार्यक्रम सुंदर आयोजन कराया, सीबीएसई बोर्ड के अधिकारी भी आए, तो वो कहाँ से निकल के आई सोच के नहीं सीबीएसई का बसेड़ा में इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए? असल में हमारे साथी हैं दुष्यंत भाई, मैं ये दोनों डिस्कस कर रहे थे कि हमें रीजनल ऑफिसर को स्कूल बुलाना है। देहात में पहली बार इस तरह की व्यवस्था थी, ज़्यादातर एसडी और एमजी मुझसे सिटी के स्कूल में अक्सर आना रहता था। तो फिर उसमें पूरी टीम ने, सुघोष भाई, संदीप भाई और विराज भाई, सब ने मिलकर कि भाई कुछ ऐसा करा जाए कि भाई पूरा जिला एक साथ जुटे। तो एक प्रिंसिपल मीट हमारे यहाँ प्रतिवर्ष होती है, तो हमने उसमें एक ज्ञानोत्सव नाम दिया 2023 में, और सभी स्कूल से हमने 5 बच्चे 10th और 12th के बोर्ड परीक्षाओं में जो थे उनको बुलवाया। तो लगभग 800-900 बच्चों की स्ट्रेंथ वहाँ रही। और आपका बिजनौर, सहारनपुर, रुड़की, हरिद्वार यहाँ के प्रिंसिपल और पूरे डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर एंड 93 सीबीएसई स्कूल से उनके प्रिंसिपल रहे। उन्हें जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान जिन प्रिंसिपल्स का रहा, तो उन्हें वहाँ सम्मानित भी किया गया। बल्कि अर्जुन को भी सम्मानित किया गया। हमारे जो रीजनल ऑफिसर थे रणवीर सिंह जी, उनके द्वारा सम्मानित कराया गया। और उनके जो कोच रहे उपेंद्र मलिक, अभी टीम में कोच भी हैं वो प्रो कबड्डी में, तो उन्हें भी सम्मानित कराया गया। जो धर्मेंद्र देशवाल जो ग्राउंड के कोच रहे हैं पहले बचपन से, उनको भी वहाँ सम्मानित किया गया। रीजनल ऑफिसर का ये मत था कि भाई 800 बच्चे क्या मैनेज हो जाएंगे, आप सारे स्कूल के, उन्होंने सवाल किया ये। हाँ, मगर सर आप निश्चिंत रहें, आपको व्यवस्था में कहीं कोई ऐसी कमी नज़र नहीं आएगी कि भाई बच्चे यहाँ डिस्टर्बेंस हो गया। तो पहले हमने हमारा जो ज्ञानोत्सव था, परीक्षा पे मंथन कार्यक्रम रखा, वो हमारा 1 बजे तक चला। 1 बजे के बाद 1 बजे हमने ब्रेकफास्ट किया, जो हमारा लगभग 9 बजे होना था। उसके बाद प्रिंसिपल मीट थी। तो प्रिंसिपल मीट में फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐसी कल्पना नहीं कर सकता था कि देहात का ऐसा स्कूल और इतना अच्छा डिसिप्लिन, और जो मुझे डर था वो डर मेरा खत्म हुआ कि वैसे भी यहाँ प्रोग्राम हो जाते हैं। तो उसमें सारी टीम थी, सभी लोगों का सहयोग रहा। सभी का सहयोग रहा। आप बताइए, आपके मित्र हैं, किस तरह देखते हैं इनको? आज 46 साल पूरे हो गए, 47 में प्रवेश कर गए, तो क्या एक शुभकामनाएं देने का आपका? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं इनके 46वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आपने कहा कि इनके व्यक्तित्व की, हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसी इनके अंदर हैं खूबियां भाई, जो हम भी चाहते हैं कि हमारे अंदर हो, लेकिन हम नहीं कर पाते। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि शायद जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं, चाहे वो देहात में है चाहे वो शहर में है, शायद सबसे पहले स्कूल पहुंचने वाला जो शख्स है वो हमारे भाई हैं। पूरे स्कूल के अंदर सुबह के समय जो गार्ड होते हैं और जो चपरासी पहुंचते हैं, शायद चपरासी से भी पहले पहुंचते हैं वहां पे सुबह सुबह, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, स्टाफ या उनके पहुंचने से आधा घंटा पहले भाई हमारे वहां पहुंच जाते हैं और सबके बाद निकलते हैं। साथ ही देहात के अंदर सबसे कम और जायज फीस, अगर आप सिटी के सीबीएसई स्कूल्स देखते हैं, उनके मुकाबले देहात में जहाँ पे विद्यालय हम लोग, जैसे ऐसा विद्यालय है, वो फीस के साथ में इतना अच्छा अनुशासन, इतनी अच्छी स्टाफ की सैलरी मैनेज करना, ये भाई इन्हीं की एक तरह से मेहनत और इनकी वो कह सकते हैं कुशलता। बाकी साथ जो है नहीं, हर कोई इतना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, अच्छे से नहीं करता है। संदीप बालियान है, रसूलपुर जाटान के रहने वाले हैं। आप क्या कहेंगे नीरज जी के बारे में? सबसे पहले तो मैं बड़े भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दूंगा। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने सारी ही खूबियां गिनवा दी भैया की, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह का व्यक्तित्व, नीरज बालियान जी का व्यक्तित्व एक अलग ही व्यक्तित्व है। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर गढ़ी नवाबाद गांव है। गांव को वैसे तो लगभग 30 साल से राजपाल बालियान जी वहाँ से विधायक हैं, तो गांव को में और भी बहुत सारी शख्सियतें हैं, लेकिन नीरज बालियान जी की एक अलग ही शख्सियत है। जो मेरे से पूर्व वक्ता ने भी बताया, संदीप मलिक जी भी स्कूल चलाते हैं, विराज तोमर जी बड़े भाई, उनके भी 2-3 स्कूल हैं, भैया के भी 2-3 स्कूल हैं, सभी के स्कूल हैं, मैं उससे अलग हूँ। तो एक
जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर एक गांव, वहां से एक बच्चा निकलता है, वो मुजफ्फरनगर आता है, बड़ौद जाता है, हायर शिक्षा लेकर के, और फिर उसके मन में क्या आता है कि मुझे, जैसे मैं दूर दूर मैंने घूम करके शिक्षा ली है, ऐसे ही मैं जाऊं और अपने, जैसे हमारा क्षेत्र है इस तरीके से मैं देहात में जाऊं और वहाँ बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दूं, कम बजट की शिक्षा दूं। और उसमें एक खेल अकेडमी भी चलाते हैं भैया, जैसा बताया अर्जुन देसवाल, जो वहीं पास के गांव बसेड़ा के रहने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। तो इस तरीके से खेल पर भी एक पूरा फोकस रखना, और समय एक सब कुछ अच्छा और संपन्नता होने के बाद भी भैया 4-5 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं, और 6 बजे भैया ने बताया, संदीप मलिक जी ने, कि वो ना कोई चपड़ासी होता और शायद ही कोई, मतलब कोई आता हो इनसे पहले, जाकर के पूरे स्कूल को और लास्ट तक छोड़ना, जब 2-2:30-3 बजे छुट्टी होती है उस टाइम ये आते हैं स्कूल से। तो इस तरीके से देखो, कमी मालिक ये सब लोग स्कूल मालिक हैं। इन्होंने बता दिया कि हाँ, सबके 2-2 3-3 स्कूल हैं, तो बताया है सभी ने कि भाई भैया सबसे पहले जाते हैं। तो वो पूरा एक उनकी शिक्षा की गुणवत्ता और खेल का मैदान, सारी चीज़ों पे उनका एक पूरा फोकस है, और डिसिप्लिन है इनका एक अपना, इनका घर में भी एक डिसिप्लिन है, एक मतलब परिवार में सब लोग ठीक हैं, छोटे हैं ये भैया और 4 भाई हैं, लेकिन एक वो भाई इनका एक सिस्टम है, तो सिस्टम के नाते वो उम्र मायने नहीं रखती, सब लोग इनको फॉलो करते हैं रिलेशन में भी। और हम लोग सब, विराट जी भी बड़े हैं, और मुझे लगता है मेरे दोनों भाई भी, सुघोष आर्य जी और संदीप मलिक जी भी बड़े हैं भैया से, लेकिन एक उनका बड़ा हम रिगार्ड करते हैं और उनको एक मानते हैं हम सब लोग कि भाई आपसे हमें लेकर के चलना है, साथ मिलना है, साथ चलना है। डिसिप्लिन को कैसे कर पाते हैं, मतलब सुबह सवेरे स्टाफ से पहले पहुंच जाना, जबकि ये रहता है भाई मैं मालिक हूँ, थोड़ा देर भी जाऊंगा तो क्या दिक्कत है? असल में हमारे पिताजी ने शुरू से ही हमें ये एक आदत ये डाली है कि भाई जल्दी सोना है, जल्दी उठना है। पंक्चुअलिटी तो हमारे अंदर उनसे आई है, क्योंकि वे अपने इस फील्ड के बड़ा नाम रहा। कभी 95 में उन्हें राष्ट्रपति अवार्ड मिला था शिक्षक जगत में। तो ये आदतें तो हमारे उन्हीं के साथ में है कि जब तक आप, स्कूल की मेरी टाइमिंग इस टाइम भी 6:30 की रहती है, मैं 6:30 बजे बसेड़ा पहुंच जाता हूँ, सर्दी हो या गर्मी हो। मॉर्निंग टाइम मेरा जल्दी का रहता है कि बच्चे आने से पहले, स्टाफ क्योंकि मुजफ्फरनगर से जाता है, प्रिंसिपल मुजफ्फरनगर से जाता है, तो इनसे पहले मैं वहाँ होता हूँ कि वो बच्चे हैं। और भगवान का आशीर्वाद है कि डिसिप्लिन आपके स्कूल में ज़बरदस्त है। और जब तक मैं रहता हूँ आज तक कभी कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई पूरे 13-14 साल के पीरियड में कि मुझे कोई घटना आज भी याद हो कि बच्चों का कोई झगड़ा हुआ हो, या बच्चों के साथ कोई ऐसी घटना जैसे आज के टाइम में लड़की लड़कों का रहता है, स्कूल में कभी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनी। और जहाँ सेंटर लगा है, चाहे न्यू वेल्किन लगाया, चाहे एसडी लगाया, तो एक बच्चे एक पहचान छोड़ के जाते हैं कि हेरिटेज के बच्चे हैं। गाड़ी से उतरेंगे, सीधे लाइन से एंट्री करेंगे, लाइन से बाहर जाएंगे। मतलब खुद में जो डिसिप्लिन है वो बच्चों में भी, बच्चों के अंदर भी वही है। कभी किसी स्कूल से मेरे पास आज तक किसी बच्चे के लिए सड़क से चलते हुए की कंप्लेंट नहीं आई। नीरज जी, पहले से चूंकि परिवार में शिक्षक के तौर पर सभी लोग हैं, माहौल एक शिक्षा का रहा, तो कभी मन में आया कि नहीं इस फील्ड से अलग हट के भी कुछ करना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, काम दूसरे भी कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं मन ज्यादा इसी की तरफ को चलता है कि भाई कुछ अच्छा करूं। और अक्सर रहता भी है, कहीं सड़क पे मैं आज भी चलता हुआ अनजान को भी टोक देता हूँ। जो बच्चे मुझे सड़क पे दूसरे स्कूल के भी मिलते हैं और मुझे किसी भी स्थिति में ऐसे लगे कि ये गलत है, तो मैं रोक के चलता हूँ और टोक के चलता हूँ। आपने कहा कि अपने पिताजी से सब कुछ सीखा आपने, उन्हीं के पद पर आज भी आप हैं? जी जी बिल्कुल, ये सब उन्हीं की देन है। कोई ऐसा संस्मरण, कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाक्या जो आपको याद हो, पिताजी से जुड़ा हुआ, आपको हमेशा याद रहता हो? मैं कोई बात हुई तो मैं आके बोला, मैं मूवी देखने गया था किसी के साथ, एक ही मूवी देखने गया था, मेरे ताऊ जी का देवता था, तो रास्ते में वो मुझे टकराए। कहाँ गया था? मगर जी मैं एक फर्स्ट मूवी देखी थी और लास्ट थी वो, उसके बाद कोई फिल्म? मैं कोई फिल्म नहीं देखी। मैं कहने लगे, मगर पिता ये पिक्चर देखने गया था, तो कहने लगे बेटे लाइफ बहुत बड़ी है और एंजॉय लाइफ में तब करना चाहिए जब इंसान कामयाब हो जाए। तो हमें तो नहीं पता लगा, हम उसी पैटर्न पर आज भी चलते रहे और आज तक मैं उस दिन के बाद हॉल नहीं गया। उन्होंने जहाँ भी हमें रोका और जहाँ भी समझाया तो हमने उन चीज़ों को फॉलो किया और उसी का ही देन है आज तक। मुझे नहीं पता, 2003 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, मैं एमएससी करी थी उसी साल,
बड़ा डिस्टर्ब भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो संस्कार और उनकी जो प्रेरणा थी और जो उनका लगा मुझे कि भाई जो इतने कम समय में उन्होंने हमें सिखाया, तो कहीं ना कहीं उसका मुझे लाभ मिला है और उसी की मजबूती के साथ मैं आगे चला हूँ। आगे चलें। सुबोध जी, एक लाइन में किस तरह जन्मदिन की आखिरी बार मतलब आप बधाई देंगे, क्योंकि इंटरव्यू हम समाप्त करेंगे, तो एक लाइन आपने सभी लोगों से लेंगे, किस तरह बधाई देंगे? जीवे में शरदा शतम, 100 वर्ष तक इसी भांति समाज की सेवा करते हुए और अपना स्थान सुनिश्चित करते हुए ऐसे ही निरंतर प्रगति की ओर बढ़ते रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। आप क्या कहेंगे? स्वस्थ रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। संदीप भाई? मैं तो ये कहूँगा कि अब सब कुछ संपन्नता है, सारी चीज़ है, तो अब तो बुढ़ाना से तैयारी करें। मेरी तो ये शुभकामनाएं हैं, यही अच्छा स्वास्थ्य रहे और यशस्वी जीवन रहे। आप क्या कहेंगे विराज जी? मैं तो यही कहूँगा जो लक्ष्य उन्होंने अपने जीवन का निर्धारित कर रखा उसमें आगे निरंतर बढ़ते रहें, उतार चढ़ाव आते रहेंगे लेकिन पीछे ना हटे और अपना ईमानदारी के साथ उस पर आगे बढ़े। हालांकि ये इंटरव्यू का हमारी आखिरी लाइन थी, लेकिन संदीप भाई ने एक शब्द छेड़ा तो उस पर भी चर्चा जरूरी है। तो नीरज बालियान जी चुनाव लड़ेंगे भविष्य में? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन समय का नहीं पता चलता, जो भी स्थिति बनती है, परिस्थिति बनती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं। राजनीति में आने की इच्छा है, दिलचस्पी है? मैं इंटरेस्ट रखता हूँ और स्टूडेंट लाइफ से ही रखता हूँ, हाँ, लेकिन अभी कोई ऐसा प्लान नहीं है कि भाई बुढ़ाना से मैं कोई चुनाव लड़ूंगा। तो ये थे नीरज बालियान, जिनका आज जन्मदिन था, जिन्होंने सीधा सीधा कहा कि बचपन से ही उनके मन में था कि शिक्षक के तौर पर कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन अंत होते होते उन्होंने ये चीज़ जरूर दिलचस्पी लोगों की बढ़ा दी है कि उनका राजनीति में जरूर दिलचस्पी है और भविष्य में होने वाले किसी भी चुनाव को लड़ सकते हैं। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं।